ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो जीवन चल रहा है उस जीवन का ही हम साधकों के सामने रखते हैं कि भाई ऐसा है, ये परिवर्तन है, ऐसे है, ऐसी साधना है ऐसे जीवन चल रहा है। तो जो साधना में घटित हो रहा है उसको हम साथ के साथ जो है वो शेयर करते हैं सत्संग के माध्यम से। यही हमारा स्वाध्याय है और यही हमारा जो है जीवन है। तो सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं वो भौतिक जगत में थोड़े से अटपटे लगते हैं सुनने में, और भौतिक जगत से थोड़े अलग हैं। चलिए, तो क्या बताएं, बस यही है। ये हैं हमारे गुरुदेव जी, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, और ये इनकी पुस्तक है। इनके जीवन के बारे में, इनके अनुभवों के बारे में, सिद्ध योग के बारे में जो भी गुरुदेव के अनुभव हुए, तो कोई व्यक्ति अगर सिद्ध योग को जानना चाहता है, गुरुदेव के बारे में जानना चाहता है, तो ये पुस्तक जो है ये गुरुदेव की जानकारी देती है। तो इस पुस्तक में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गुरुदेव जी ने अनुभव की, और उनके शिष्यों में भी वो चीज़ों का अनुभव ज़रूर आएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन हमने शुरू किया है इस पुस्तक का अध्ययन, और इसके साथ ही हम श्रीमद्भागवत का भी अध्ययन कर रहे हैं। मूल रूप से सत्संग के हमारे दो भाग होते हैं। एक तो होता है कि हम अपने परिवर्तनों को सामने रखें, नाम जप से जो परिवर्तन आता है, जीवन की परिस्थितियों में जो भी उतार चढ़ाव हैं उनको हम सामने रखें कि ऐसा जीवन साधना में ध्यान से जो आता है परिवर्तन ऐसा होता है। दूसरा विषय रहता है अध्ययन का। तो अध्ययन में अभी दो पुस्तकों का अध्ययन है। कोई प्रश्न हो आपका अगर साधना से संबंधित तो आप पूछें। तो आज हम अध्ययन पर कंसंट्रेट करेंगे और हम अध्ययन कर रहे हैं गुरुजी की पुस्तक का, जिसमें आज गुरुजी का जो विशेष रूप से जो अनुभव है वो है चैप्टर 7, 47 पेज नंबर 47, चैप्टर 7, वीर जननी का आशीर्वाद, 3 फरवरी 1988। गुरुजी क्या कहते हैं? 3 जनवरी 1988 को मैं भौतिक रूप से अनाथ हो गया। 3 वर्ष की उम्र में पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण मेरी जननी ने दोहरा भार वहन करते हुए मुझे कभी भी पिताजी का अभाव महसूस नहीं होने दिया। अपना पूरा जीवन उसने रणभूमि में जूझते हुए बिताया। पूरे जीवन में उसके अंदर मैंने कभी निराशा के भाव नहीं देखे। एक वक्त रूखा सूखा खाकर भी उसने रणभूमि में हार नहीं मानी। यहाँ तक कि आखिरी समय में भी मृत्यु का वर्ण करने के लिए बहादुरी से आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। मृत्यु भय से संसार में न डरने वाले चंद लोग ही जन्मे हैं। मैंने अनायास या यूं समझो कि किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से उसकी हर आज्ञा का पालन किया। भारत भर के सभी धार्मिक तीर्थ स्थानों पर 2-2, 3-3 बार उसे ले गया। उस समय मुझे ईश्वर की सत्ता तक में विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी उसके हर आदेश का पालन करते हुए मैंने उसे तीर्थों का भ्रमण करवाया। उसके रहते मैं नहीं समझा, परंतु अब समझ रहा हूँ कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति का कारण मेरी जननी का आशीर्वाद मात्र है। उसका अदम्य साहस और वीरता का गुण ही मेरे खून में मौजूद होने के कारण मैं आज इस स्थिति में पहुंच सका हूँ। उसकी मृत्यु ने मुझे पूर्ण रूप से अपने ध्येय तक पहुंचने की हिम्मत बंधाई। ऐसी विजयी और साहसी जननी के खून से मेरी उत्पत्ति हुई। अब मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि संसार की कोई शक्ति मेरा रास्ता नहीं रोक सकती है।
मैं अबाध गति से अपने पथ पर बढ़ता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा ही। इसका पूर्ण श्रेय केवल मेरी वीर जननी को ही है। अच्छा, आगे ये छोटा सा था। गुरुजी ने अपनी माताजी के बारे में बताया कि उनकी माताजी जो है वो बहुत बहादुर थी और उन्होंने बहुत साहसिक जीवन जिया और गुरुजी ने अपनी माताजी को बहुत सम्मान दिया, उनकी बहुत सेवा की और उनकी हर आज्ञा का पालन किया। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी आध्यात्मिक उन्नति हुई है वो मेरी माताजी के आशीर्वाद से हुई है। जब तक मेरी माताजी जीवित थी तब तक मैंने अध्यात्म को नहीं समझा, भगवान और ईश्वर पर मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन अब उन्हीं की वजह से मैं अपने ध्येय तक पहुंचने पर केंद्रित हुआ हूँ। तो मेरा जो सारा श्रेय है मेरे आध्यात्मिक जीवन में जीवन की तरफ जाने का, वो मेरी जननी को जाता है। ठीक है, ये ऐसा गुरुदेव जी कह रहे हैं अपनी जननी के बारे में। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, संस्थापक एवं संरक्षक, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर। गुरु जी की तस्वीर है, ये शुरुआती दिनों की गुरु जी की तस्वीर है, जब साधना गुरु जी ने की होगी गायत्री की। या इसमें समय तो नहीं लिखा किस समय की ये फ़ोटो है। उसके बाद कुछ दीक्षा प्रोग्राम की फ़ोटो है गुरु जी की, देख सकते हैं। ये फ़ोटोएं हैं 14 फरवरी 2000 बायतू बाड़मेर राजस्थान शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम की। फिर 24 जुलाई 2002 को जोधपुर राजस्थान गुरु पूर्णिमा पर्व पर कुछ तस्वीरें हैं गुरु जी की। और इस तरफ 24 नवंबर 2002 को अवतरण दिवस समारोह की कुछ तस्वीरें हैं गुरु जी की 2002 की। ये 2002 की तस्वीरें हैं अवतरण दिवस की। और ये जो है ये गुरु पूर्णिमा के अवसर की है, 24 जुलाई की है शायद। तो इस तरह से गुरु जी की कुछ पुस्तकें, बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। 6 नवंबर 2003 अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर राजस्थान शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम। एक व्यक्ति को शीर्षासन लग गया है ध्यान के समय में। अपने आप होने वाली योगिक क्रियाएं हैं जिसमें कई लोगों को शीर्षासन तक लग जाते हैं। तो आगे का अध्याय है गुरु, ये हम पढ़ चुके हैं। गुरुदेव जी की कुछ तस्वीरें हैं। आगे का जो अध्याय है उसका नाम है दीक्षा और मंत्र। दीक्षा और मंत्र। चलिए पढ़ते हैं। अनुज कह रहे हैं गुरु भाई 10-20 मिनट टेक कम, 10 मिनट तक कम से कम गुरु भगवान के प्रशंसा करना प्लीज़, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। गुरु जी के बारे में अनुज बात ये है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो गुरु जी के विषय ही है, बस हम किसी और उदाहरणों से बात करते हैं। जो पूरा सत्संग है ये गुरु जी द्वारा ही संचालित है। तो और मेरा पर्सनली कोई कंट्रोल नहीं है सत्संग पर, 1 मिनट का भी नहीं है। और गुरु जी की ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं तो एक अध्याय हम रोज़ पढ़ेंगे
तो उसमें थोड़ा कवर होता है। फिर श्रीमद् भागवत भी गुरु भगवान के योग की ही पुस्तक है, तो वो भी वही है, सेम ही है। मुझे कोई अंतर वैसे ऐसा लगता नहीं स्पेसिफिकली, और जो बदलाव की बात मैं करता हूँ वो भी गुरु जी का ही दिया हुआ है। तो मूल रूप से हमारा पर्सनली कुछ भी नहीं है सत्संग में जो हम बात करेंगे, लेकिन आपका आशय मैं समझ गया हूँ। आप चाहते हैं गुरु जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ पढ़ा जाए नियमित। तो जब तक तो ये पुस्तक है, चल रही है, तब तक तो गुरु जी के विषय में स्पेसिफिकली आपको जानकारी होगी। और इसके अलावा भी जब हम सत्संग में मैं कुछ बात करता हूँ तो गुरु जी के रेफरेंसेस ज़रूर लेता हूँ, और गुरु जी की कुछ बातें जो मुझे मालूम है वो मैं ज़रूर बोलता हूँ। और गुरु जी की पहली भी 2 पुस्तकें हमने पढ़ी हैं, बाइबल की भविष्यवाणियाँ, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, और भी गुरु जी की चिट्ठियाँ वगैरह हैं। अब ये पुस्तक पढ़ने के बाद जो ये पुस्तक पूरी सुन लेगा या पढ़ लेगा स्वयं, उसको गुरु जी की पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो शुरू की है, तो पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 10, 15, 20 मिनट जो है अध्याय करें गुरु जी का, कोशिश करेंगे, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए, तो आगे आज हम पढ़ रहे हैं नया चैप्टर, अध्याय शुरू किया है हमने दीक्षा और मंत्र का। इससे सबसे पहले 14 नंबर चैप्टर है दीक्षा। गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करता है। कैसे? किसी ने पूछा था कि शक्तिपात कैसे कैसे हो सकता है, तो 4 प्रकार से शक्तिपात करता है गुरु, जागृत करता है कुंडलिनी को। स्पर्श से, दृष्टि मात्र से, शब्द से यानी मंत्र से, या संकल्प मात्र से। शब्द, दृष्टि, स्पर्श और संकल्प। ठीक है, संकल्प मात्र से एक बार हमको याद है कि हम गुरु जी कोई चिट्ठी पढ़ रहे थे या कोई बात सुन रहे थे, तो हमने ये सोचा संकल्प कैसे, संकल्प से कैसे दीक्षा हो सकती है। तो देखो, ये तीनों तो गुरु अपने द्वारा करता है। स्पर्श गुरु करता है, दृष्टि गुरु डालता है, शब्द भी गुरु देता है, लेकिन संकल्प एक ऐसा माध्यम है, इसमें शिष्य छीन लेता है गुरु से। गुरु नहीं देना चाहता, या गुरु किसी प्रकार अभी उसको नहीं देखा, गुरु शिष्य नहीं बनाया गुरु ने उसको, लेकिन शिष्य बड़ा तेजस्वी है, पात्र है, वो गुरु से छीन लेता है। फिर गुरु जी उसकी एग्जाम्पल देते हैं एकलव्य की। एकलव्य को गुरु ने कहा कि हम तुम्हें नहीं दे सकते दीक्षा, तो गुरु जी ने बोला कि ऐसे शिष्य होते हैं जो संकल्प मात्र से गुरु को गुरु मानते हैं और उनका ध्यान करते हैं, और उनसे वो पा लेते हैं जो गुरु के पास होता है। ऐसा गुरु जी ने बताया था, जब मुझे जहाँ तक याद है, अभी पढ़ेंगे तो गुरु जी ने बताया होगा, ज़रूर आगे विस्तृत वर्णन आता है, देखते हैं क्या बोला है। लेकिन अगर मुझे सही याद है तो गुरु जी ने ये एग्जाम्पल दी थी उस समय। और भी है, कबीर जी की भी शायद एग्जाम्पल आती है, ऐसी है कुछ एग्जाम्पल्स, देखते हैं। क्या कहते हैं गुरु जी? दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। उस दीक्षा को शांभवी दीक्षा कहते हैं। क्या बात है, यह महान दीक्षा है। तो एक दीक्षा शांभवी दीक्षा भी कहलाती है। उस दीक्षा में साधक को तत्काल उसी समय परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, उसे शांभवी कहते हैं, शांभवी दीक्षा कहते हैं, और ये एक महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति के प्रभाव को सहने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पतंजलि योग दर्शन में भव प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। इस संबंध में समाधिपाद के 11वें सूत्र में कहा है, भव प्रत्ययो विदेहे प्रकृति लय नाम। मतलब भव प्रत्यय योगी उनको बोलते हैं। ये कौन होते हैं भव प्रत्यय योगी? ये वो योगी होते हैं जो अपने पिछले जन्म में सबीज समाधि को हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, सबीज हो जाते हैं।
सभी समाधि तक यात्रा कर लेते हैं, लेकिन निर्बीज नहीं हो पाते। उससे पहले किसी भी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाए, शरीर छोड़ दे, कुछ भी घटना घटे, तो अगले जन्म में सिर्फ उनको जन्म लेना होता है। सिर्फ जन्म लेना ही उनके लिए काफ़ी होता है। ऐसे साधकों को जो सभी समाधि में पहुँचे हुए होते हैं और अगला जन्म लेते हैं निर्बीज होने के लिए, ऐसे साधकों को भव प्रत्यय योगी कहते हैं। इन्हें गुरु को धारण करने की अलग से आवश्यकता नहीं होती। ये बस एक दिन इनका ध्यान लग जाता है और ये अपनी जो साधना है उसको रिकॉल कर लेते हैं, पूरा डाटा रिकवर कर लेते हैं। विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। क्या बोलते हैं? विदेह और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। अच्छा ठीक है, चलो इसे शांभवी दीक्षा कहते हैं। फिर आगे उन 4 दीक्षाओं का वर्णन कहते हैं। उनमें से पहली है स्पर्श दीक्षा। इसमें गुरु अपनी शक्ति शिष्यों में 3 स्थानों पर, यानी कि भ्रूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा स्थान हृदय में और तीसरा मेरुदंड के नीचे में, ठीक है, मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। स्पर्श से जो होता है 3 जगहों पर स्पर्श कर सकता है गुरु, एक आज्ञा चक्र पर, एक हृदय चक्र पर हृदय में, और एक मूलाधार नीचे। दूसरा होता है मंत्र दीक्षा। गुरु की शक्ति शिष्यों में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है। मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्रमय बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की जब गुरु दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। तो गुरु में और मंत्र में कोई अंतर नहीं होता। गुरु जी यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। कहते हैं, ऋषि अरविंदो को यहाँ पर कोट करते हैं। कहते हैं ऋषि अरविंदो ने कहा है कि जो गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है, मंत्र की देता है, उपनिषदों की देता है, तो गुरु की आवाज़ में वो शक्ति होती है। गुरु जिस मंत्र को देता है वो मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं अभी मैं बोल रहा हूँ ना तो तुमको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब तुम ध्यान करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा क्या घटना घट रही है। तो मंत्र जपना चाहिए। मंत्र को जपने का मतलब है हम गुरुदेव जी के आलिंगन में है। अच्छा, तीसरी दीक्षा दृष्टि, इसे हक दीक्षा भी कहते हैं, अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सदगुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो, अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसे महात्माओं की आंखें खुली होती हैं, परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीर दास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी ब्रह्मलीन भी उपयुक्त संतों की स्थिति में पहुँचे हुए परम सिद्ध योगी थे। यह सच्चाई सदगुरुदेव का चित्र देखते ही प्रकट होती है। दादा गुरुदेव की आंखें आधी खुली आगे बंद रहती है ना, तो अंतर्लक्षी हैं, भगवान है। ऐसे परम दयालु सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सदगुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी वह शक्ति प्रकट हो गई। तो गुरुजी स्वयं क्या कहते हैं कि गुरुजी स्वयं भी अंतर्लक्षी हैं। गुरुजी भी वो स्थिति में है कि उनकी तस्वीर देखने से ही आपको, जैसे गुरुजी की तस्वीर से ही तो योग हो जाता है ना, तो अंतर्लक्षी हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव वैसे तो मंत्र से दीक्षा देते हैं, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि से भी ये बात हुई। जब गुरुदेव जी की तस्वीर लोगों ने, मंत्र तो था नहीं गुरुदेव का, तो तस्वीर गुरुदेव की पहुंच जाती थी लोगों के पास। तो लोग क्या करते थे, गुरुदेव की तस्वीर को देख के ध्यान करते थे।
और गुरुदेव की तस्वीर के ध्यान से ही कुंडलिनी जागृत होकर योग शुरू हो जाता था। गुरु जी की तस्वीर से हो जाता था काम, हो जाता है आज भी, और हमेशा रहेगी। गुरु जी कहते हैं मेरी तस्वीर हमेशा रहेगी, जब तक मनुष्य रहेगा तब तक मेरी तस्वीर रहेगी। अच्छा, चौथी दीक्षा है मानस, यानी कि संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन हैं। उनसे बातें करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं, परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम ही हैं। ऐसे तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। यही बात हमने पढ़ी थी कहीं। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार में नहीं पहुंचती, तब तक मोक्ष नहीं होता। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त शक्ति कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। कुंडलिनी जागरण के संबंध में कहा है, यावत्सा निद्रिता देहे तावत जीवः पशुर यथा ज्ञानम न जायते तावत कोटि योग विधेर अपि। स्वामी विष्णु तीर्थ शक्तिपात में ऐसा दिया हुआ है। कहने का मतलब है, जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के योगिक अभ्यास क्यों न करे। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है, सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ति ग्रंथयो अपीचा। ये लिखा है स्वात्मा राम हठ योग प्रदीपिका में, तीसरे चैप्टर के दूसरा श्लोक होगा शायद। जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का, यानी कि ब्रह्म ग्रंथि का, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती हैं। शिष्य में जागृत हुई शक्ति कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। इसलिए डरना नहीं चाहिए। समर्थ सदगुरुदेव की कृपा से कुंडलिनी से डरना नहीं चाहिए, वो उसके वेग को कंट्रोल करता है। कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसे अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। भौतिक विज्ञान मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है। तो हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है, जो घटना नहीं घटी है उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। मेरे अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सक्षम हैं। हमारा पतंजलि योग दर्शन उपर्युक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही
पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। प्रेरित के कार्यों के अध्याय 2 और 34वें श्लोक, अभी क्या बोलते हैं इसको, कैसे पढ़ते हैं हमें मालूम नहीं इसका। से 18वें शब्द स्पष्ट शब्द में कहा है। चैप्टर 2 और 14वां उनका वाक्य है, वाक्य बोलते हैं, हाँ। दूसरे अध्याय के 14वें वाक्य से 18वें स्पष्ट शब्द में कहा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, ये यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य में उड़ेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये यानी कि वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। इसी संदर्भ में जिस सहायक के भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है, उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2 वाक्य 33 में कहा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है, परंतु कलयुग के गुणधर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति, गुरुदेव कहते हैं, मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की योगी क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त यानी अधीन कर लेती है। इस प्रकार साधक को जो विभिन्न प्रकार के आसन, बंध, मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं, उनमें साधक का स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता। ना तो वह उन्हें करने की स्थिति में होता है और ना ही रोकने की। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी, जिसे हम चित्ती भी कहते हैं, उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की प्रकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है, अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। ईश्वर का सच्चिदानंद घन यानी कि सत्यचित आनंद, ईश्वर को सच्चिदानंद घन यानी सत्यचित आनंद कहते हैं। अतः कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी प्रकार के नशों से घृणा हो जाती है और बिना किसी प्रकार के कष्ट के उनसे सहज रूप में पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशे से बुरी तरह ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधक उन सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। विद्युत उपचार से ठीक ना होने वाली कई रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। 2 ऐसे रोगी आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे।
इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाली आनंद रूपी शक्ति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। गीता के 5वें अध्याय के 21वें तथा 6वें अध्याय गीता के 5वें अध्याय के 21वें तथा 6वें अध्याय के 15वें, 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बारीकी से इस दिव्य आनंद की व्याख्या की है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। कहते हैं, मैं उसका अर्थ पढ़ दे रहा हूँ श्लोक का। भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। फिर भगवान 6ठे अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। फिर 6ठे अध्याय के 21वें सूत्र में कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। फिर से सुनिए, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक में, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। ये बड़ा डिफिकल्ट है। भगवान क्या कहते हैं, किसे प्राप्त होता है अति उत्तम आनंद? ये बहुत मुश्किल है। कहते हैं जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है। ये बहुत मुश्किल है। रजोगुण का शांत होना बहुत मुश्किल है। पारिवारिक व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है। बिना रजोगुण के कोई भगवान की शक्ति चलाती है, वो सही बात है। भगवान की शक्ति जब चलाती है तब तो काम हो ही जाते हैं, लेकिन एक संसारिक व्यक्ति को चलाने वाला रजोगुण है, और जब वो भगवान के द्वारा संचालित हो जाएगा तब रजोगुण अपनी जगह, थोड़ा भगवान के चलाने का तरीका थोड़ा अलग है। और रजोगुण डिमांडिंग है, परिवार बच्चे सब, बहुत मुश्किल है। पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक व्यक्ति के लिए रजोगुण का शांत होना, हालांकि ऐसा नहीं कि पहले रजोगुण शांत हो जाएगा फिर भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं, पहले भगवान की योग की प्राप्ति होती है, फिर उसका तमोगुण पहले शांत होता है, उसका ठीक है, फिर उसी योग से रजोगुण भी शांत होता है। लेकिन भगवान का योग जब रजोगुण को शांत करता है तो साधक को उसे एक्सेप्टेंस भी लेना है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। लेकिन ये एक्सेप्टेंस में आता नहीं।
बहुत मुश्किल है। भगवान है, मदद कर रहे हैं तुम्हारी सब जगह से, सब जगह से वो तुम्हारी पूर्ति करता है। कहते हैं ना, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है ना? मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। अब ये काम सारे उनकी दया से होते हैं, लेकिन फिर भी रजोगुण बहुत मुश्किल है। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ईगो बहुत हो जाती है। लेकिन जब भगवान भगवान ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब तुमको हमने गुणों से मुक्त करना है, अब तुम, आई एम सो सॉरी, तुम्हें कष्ट होगा, बट आई हैव टू डू माई वर्क। भगवान कहते हैं मुझे अपना कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन इस कष्ट के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, आपको कष्ट सहना होगा। तो जब हमारे गुण शांत होते हैं ना, तो तिल तिल कर कर व्यक्तिगत चेतना का लय होता है। व्यक्ति तिल तिल कर कर लय होता है। मैं क्यों, मुझसे क्यों, मेरा क्यों, मैं और मेरा बड़ा ज़बरदस्त विरोध है। मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे परिवार के साथ क्यों, मैं ही क्यों, क्यों क्यों क्यों। तो बहुत मुश्किल है भैया, पता नहीं, वेरी डिफिकल्ट। पाप रहित योगी, इस प्रकार अगले अगले छठे अध्याय के 28वें सूत्र में भगवान श्री कहते हैं पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। ये तो बात सही है कि योग ऐसी स्थिति है जो आपको एक आनंद, एक भगवान की उपस्थिति हर समय महसूस होती है, और उसकी उपस्थिति महसूस होना ही आनंद है कि वो है, हर बार हर चीज़ में वो है। वैदिक मनोवैज्ञानिक अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के कोशों से यानी कि शैलों से बना है, जिनके खोल यानी कि कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में साधारण मानव ने अपने नित्य व्यवहार के लिए पहले 3 कोशों का ही विकास किया है। कुछ मनुष्य सामर्थ्यपूर्वक विज्ञानमय कोश का प्रयोग करने में भी सक्षम है, क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है। यही कारण है विज्ञान सृजन के स्थान पर विध्वंस का कार्य अधिक कर रहा है। योगी इससे भी परे साक्षात विज्ञान यानी कि विज्ञान में कोश के निज धाम तक जा पहुंचता है। जब विज्ञान अपने निज धाम से संचालित होकर कार्य करेगा, तब इसका संपूर्ण उपयोग मात्र सृजन में ही होगा। इसीलिए महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा, और योग के द्वारा ही उसका रक्षण भी करेगा। याज्ञवल्क्य जैसे महानतम ऋषि तो साक्षात आनंद तक पहुंच चुके हैं, परंतु अंतिम 2 कोश अभी तक चेतन नहीं हो सके हैं। सिद्ध योग अर्थात महायोग जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है, उसके साधक 7 कोशों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पतंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में कैवल्य पद तक पहुंचाने की क्रियात्मक विधि बताता है। क्या है? पतंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में कैवल्य पद तक पहुंचाने की क्रियात्मक विधि बताता है। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च क्रियात्मक विधि का मतलब है जो आप कर सकते हो,
जो आप जीवन में जो आप कर सकते हो योग के लिए, पतंजलि वही बताते हैं जो जो किया जा सकता है, हठ योग से भी किया जा सकता है। लेकिन पतंजलि ये भी बताते हैं, देखिए पतंजलि अष्टांग योग के 4 मुख्य पाद हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, और तीसरा है विभूति पाद, और चौथा है कैवल्य पाद। समाधि पाद, पतंजलि अष्टांग योग में 8 अंग हैं योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके 2 टुकड़े होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। पहले 5 अंग जो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये ठोस है, ये साधन पाद है, ये साधन पाद में कवर हो जाते हैं। लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 जो अंग हैं, ये 3 जो अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सूक्ष्म है, ये विभूति पाद में आते हैं। ठीक है। और इन तीनों को सिद्ध करने का कोई रास्ता नहीं है, कोई क्रियात्मक किसी क्रिया से ये सिद्ध नहीं हो सकते। ये 5 हैं साधन पाद में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्रिया से सिद्ध हो सकते हैं, हठ से भी सिद्ध हो सकते हैं। समय लगेगा, कई जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन हो जाएंगे। लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि ये सिद्ध नहीं होते, ये कुछ भी करके सिद्ध नहीं होते। ये फ्रूट है, ये 3 जो है, धारणा, ध्यान और समाधि, फ्रूट है, फल है। अब आप देखो, फल की आपको प्राप्ति हुई, कहीं से आप आम का फल लेके आए, आपने कहा बाजार से आप क्या लाए हो, आप कहेंगे फल लाए हैं। आपको फल प्राप्त हुआ ना, लेकिन फल आया कहाँ से? फल आया बीज से, पेड़ से। फल अपने आप नहीं आ गया, फल प्राप्त हुआ आपको। तो साधन पाद जो है, वो 5 सूत्र, वो क्रियात्मक है, ठोस है, इनको किया जा सकता है। और इनके सिद्ध हो जाने से बीज लगा के पेड़ बन गया, फूल फल सब आ गए। इन सब का हो जाने के बाद फल आ जाता है। तो धारणा तब पक्की हो जाती है जब अष्टांग योग के जो 5 अंग हैं वो आप में क्रियात्मक बदलाव द्वारा आपके विकास, आपके विश्वास को विकसित करते हैं गुरु के प्रति। जब गुरु के प्रति ये विश्वास विकसित हो जाता है कि कुछ घटना घट रही है, कुछ तो है, और वही धारणा गुरु के प्रति फिर टेस्टिंग में आती है, पता नहीं मुझे भ्रम तो नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर शिष्य कहता है होगा कि नहीं होगा, आई डोंट केयर, यही गुरु है, यही मैं हूँ, और मेरा प्राण इसके चरणों में है। अब जो होना है हो, नहीं होना है ना हो, बस हे दाता तू ही है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, है ना। फिर वो स्थिति आ गई, और जब गुरु के प्रति वो पूर्ण समर्पण कर देता है तो ये 5 ठोस अंगों जिनको वो सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था, वो गुरु कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। जो 10-20 जन्म में सिद्ध कर रहा था, नहीं हो रहे थे, गुरु को समर्पित कर दिया, गुरु ने चुटकी बजाई और ये सिद्ध हो गए। ये है गुरु ग्रेस, गुरु कृपा, अनुग्रह, जिससे कुछ नहीं करना पड़ता साधक को, 5 के 5 अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, सिर्फ समर्पण करने से सिद्ध हो जाते हैं। और जहां ये समर्पण से सिद्ध हुए वहीं धारणा पक्की, और जहां धारणा पक्की वहीं ध्यान घटित, और जहां ध्यान घटित वहीं योग, और वही योग जब गहरा हो जाता है, वही ध्यान जब गहरा हो जाता है तो समाधि। और समाधि के 2 रूप, सबीज, निर्बीज, काम खत्म। तो 8 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? योग साधना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समर्पण। सब काम गुरु करता है। सिद्ध योग, आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको नाम जपना है, ध्यान करना है, आगे आपकी छुट्टी। मेरे में क्षमता होगी तो काम हो जाएगा, गुरु जी के शब्द याद करो, मेरे में क्षमता होगी तो काम हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कुछ नहीं करना है तुमको, यम, नियम, आसन, ब्रह्मचर्य, ये सब कुछ नहीं करना तुमको, ये छोड़ना है, वो पकड़ना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। तुम ये नाम जपो, मेरा ध्यान करो और मुझ पर छोड़ दो, और छोड़ दो। तुमने छोड़ा, मैंने पकड़ा, और मैंने पकड़ा तो काम हो जाएगा।
आय हाय, गुरु जी। फिर भी हम प्रयास करते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, क्या विधि, क्या करें गुरु भाई ऐसा नहीं हो रहा, क्या करें गुरु भाई ऐसा नहीं हो रहा, क्या करें गुरु भाई बड़े परेशान है, क्या करें गुरु भाई ये नहीं हो रहा। अरे कुछ करना ही नहीं तुमको, गुरु की आज्ञा है, नाम जप करो, नहीं हो रहा तो प्रयास करो। तुमको गुरु की आज्ञा के पालन करना। समझो गुरु ने कहा कांटों पर चलना है, ठीक है, अब कांटों पर कौन चल सकता है? कांटों पर, आप कांटों पर चलोगे तो आप कहोगे अरे अरे कांटों पर चलने से तो कांटे चुभ रहे हैं गुरु जी, है ना, हमसे नहीं चला जा रहा है, नहीं चला जा रहा है ना। लेकिन गुरु की आज्ञा होती है तो चलना पड़ता है। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, उसने जैसे कहा है, उसने जैसे कहा है वो तुम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता कोई, कि गुरु भाई क्या मैं माला से कर लूँ, क्या मैं वो काउंटर से कर लूँ, क्या मैं लिख लिख के कर लूँ, क्या मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। गुरु जी को पूछा ये सब सवाल किसी ने कि ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ, तो गुरु जी ने कहा देख बेटा, बुद्धि का प्रयोग करके तू मंत्र जप बस। तो तेरा बुद्धि का इतना ही प्रयोग है कि तू उसके उसके प्रयोग से उस नाम को जप जो मैंने कहा है, और जैसे मैंने कहा है वैसा जप बस। तू उसमें बुद्धि लगा पूरी नाम जपने में, बाकी कहीं कुछ बुद्धि मत लगा। कोई विधि, कोई उपाय, मंत्र को इधर से जोड़ना उधर से तोड़ना, ये करना वो करना। एक मूर्ख व्यक्ति मुझे कहता है कि गुरु के मंत्र को राइट कान से सुनो, लेफ्ट से मत सुनो। ऐसे महामूर्ख व्यक्ति भी हैं। वो गुरु जो अंधकार मिटाने आया है, वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जो सब कुछ कर सकता है, उसको लेफ्ट कान में नहीं जाएगा। क्या करेगा? लेफ्ट कान से बंद करके सुनेगा। कितना देर बंद करके रखेगा? वो जब मंत्र तेरे अंदर चलने लग जाएगा तो तुझे लेफ्ट कान से ही आवाज़ आएगी। ऐसे महामूर्ख व्यक्ति हैं, और वो मेरे संबंधी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे मूर्ख संबंधी हमें मिले जीवन में। इसलिए नहीं कि हम ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मैं ज्ञानी हूँ इसलिए वो मूर्ख है, नहीं। हम सामान्य मूर्ख हैं, लेकिन हमारे संबंधी महामूर्ख हैं। हमको ऐसा मालूम होता है। संसार में, इस संसार में मैं बड़े बेकार लोगों से, बेकार मतलब ऐसे लोगों से जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान को गालियां देते हैं, ठीक है, और अलग अलग जगहों पर भागते फिरते हैं, मैं ऐसे लोगों को बेकार ही मानता हूँ। जो भगवान के रास्ते पर नहीं है, वो अपना जीवन बेकार ही तो कर रहा है ना, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है ना, वो जीने लायक नहीं है। दे आर नॉट वर्थ लिविंग। भगवान के नाम के बिना, भगवान के स्मरण भजन के बिना बिताया हुआ जीवन वर्थलेस है। एक तो होता है मनुष्य जीवन तुमको मिला, तुमने जिया, जीरो, कुछ ऊपर नहीं, लेकिन तुमने अगर भगवान का नाम नहीं जपा तो तुमने उस जीवन को दूषित किया है। तुमने मनुष्य होके मनुष्य जीवन को दूषित कर दिया है। भगवान का नाम जपते हैं लोग ऐसे वैसे, लेकिन वो गुरु के अनुसार नहीं चलते, गुरु को सत्ता नहीं मानते। चलो वो भी ठीक है, शास्त्रों के अनुसार चलो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भी नहीं चलते, अपने मन के अनुसार चलते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आज ये कल वो, आज वो कल ये, परसों बदलता रहता है सिस्टम। इस जीवन में एक क्षण काफ़ी है। ये जीवन कितना लंबा होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे मानव जीवन में एक क्षण है, सिर्फ एक क्षण का जीवन ही कर सकता है काम, और वो है गुरु पर पूर्ण विश्वास। उस समय तुमने छोड़ दिया जीवन, इसके आगे जीवन की जरूरत नहीं है, गुरुदेव ये तुम्हारा है और मैं सरेंडर्ड हूँ। अपने भौतिक जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है जब साधक, तब गुरु कृपा होती है। और जिस पर गुरु कृपा होती है वही गुरु के बारे में जानता है, बाकी सब बातें करते हैं। गुरु की जय जयकार होगी लेकिन समय आने पर भाग जाते हैं। लेकिन गुरु जब प्रकट होता है जीवन में, प्रस्तुत होता है जीवन में, तब जो घटना है, तब जो उसका साक्षात्कार है, और वो सिर्फ वही जानता है जिसे साक्षात्कार होता है। किसी को नहीं बता सकते, किसी को बिलीव नहीं करा सकते। तुम्हारा कोई भी हो, तुम्हारा रिश्ता नाता कोई भी हो, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ये गहन रहस्य है, गहन और गूढ़ रहस्य है, दिया बताया ही नहीं जा सकता। बड़ी व्याकुलता भी होती है, लेकिन यही भगवान का सबसे सर्वोच्च और उच्चतम नियम है कि बेटा तुम बताओगे तो मेरा क्या काम है। जैसे मैं तुम्हें मिला
वैसे ही मैं सबको मिलता हूँ। जैसे मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट होता हूँ, वैसे ही जब तक मैं मनुष्य के हृदय में प्रकट नहीं होता, मुझे जानना असंभव है। तुम क्यों प्रयास करते हो? तो हम कहते हैं हमारे प्रिय है, हमारे अपने हैं, हमारे संबंधी हैं, कृपा करो ना। तो भगवान कहते हैं बेटा, कर्म प्रारब्ध, कर्म के बिना अच्छे सद्गुण ना हो, निष्ठा ना हो मेरे प्रति, विश्वास ना हो मेरे प्रति, और सरेंडर ना हो मेरे प्रति, तो मुझे प्राप्त करना असंभव है। मैं पापी से पापी को भी तार दूंगा, पापी से पापी को भी तार दूंगा, एक क्षण में तार दूंगा। बस वो स्वयं को सरेंडर कर दे कि मैं जानता नहीं कुछ भी। गुरुजी ने इसी संदर्भ में एक बार कहा था, गुरुजी कहते हैं मुझे ना सब गुरु ही मिले, शिष्य नहीं मिला कोई भी। तो गुरुजी का यही था कहना कि समर्पण करने वाला कोई नहीं मिला। जितने भी शिष्य मिले उनको कुछ ना कुछ आता है, वो कुछ ना कुछ जानते हैं। ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, मैंने जीवन लगाया है, मैंने ये सुना है। हमको उल्लू बना रहे, हम नहीं जानते, तुम मूर्ख हो। सब मिले तो जानने वाले मिले, और जानने वाला तो गुरु है ना। तो गुरु जी कहते हैं मुझे सब गुरु मिले, शिष्य कोई नहीं मिला। तो यही समस्या है। भगवान उसके हृदय में प्रकट होते हैं जिसे प्रकाश की जरूरत हो, जिसे ज्ञान की जरूरत हो, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास जानकारी हो, उसे भगवान की क्या आवश्यकता है। अपने आप को शून्य करना है मनुष्य को सिर्फ कि मैं नहीं जानता, और ऐसा कहने से वो प्राप्त नहीं हो जाएगा। तुम आज बैठ जाओ और बोलो हे भगवान मैं नहीं जानता, नहीं, ये तो घटना है। ये तो सरेंडर उस समय होता है जिस समय सच में घुटने नीचे लग जाते हैं। एक तो आप घुटनों पर बैठ के नमस्कार करते हैं, एक घुटने परिस्थितिवश लग जाते हैं, अंदर से लग जाते हैं, और आप देखते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप असहाय हो, बिल्कुल असहाय हो। और कोई कर सकता है तो भगवान कर सकता है। उसी को ही गुरुदेव ने करुण पुकार कहा है। वो आपका आंसू आंख से टपकने नहीं देगा। फिर आंसू टपकते जरूर हैं, उसके प्यार में टपकते हैं, वो टपकते रहने दो। वो तो तुम्हें भिगो भी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख का आंसू टपकने नहीं देगा अगर वो तुमसे प्रेम करता है तो। लेकिन कोई अपनी बुद्धि बंद करे, अपने नियम अपनी विधियां बंद करे और गुरु को अनुसरण करे कि गुरु ने ये कहा है, नहीं। इतने मूर्ख व्यक्ति हैं। पहले दया आती थी, फिर गुस्सा आने लग गया, अब घृणा होती है। घृणा करनी नहीं चाहिए किसी से, लेकिन क्या करें। जो भगवान और गुरु का सम्मान नहीं करता, जो गुरु की बात नहीं मानता, गुरु पर अपनी बातें लागू करता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने खुद के संबंधी हो तो ऐसे व्यक्तियों से घृणा ना की जाए तो क्या किया जाए। ऐसे व्यक्तियों का स्मरण भी मुझे तेल में, जैसे हम मछली को भून देते हैं ना, मछली को जैसे तेल में फ्राई करते हैं, अगर जीवित मछली को आप तेल में डाल दो, वैसे तो मरी हुई मछली को काट के लोग खाते हैं, लेकिन अगर जीवित मछली को आप गर्म तेल के कढ़ाई में डाल दो, जितना वो तड़पती है जलने से, उतनी ही जलन मुझे होती है। उससे भी कहीं ज़्यादा जलन मुझे होती है जब मेरे ही संबंधी गुरु की वाणी को न मान के अपनी बुद्धि थोपते हैं, वो भी खास करके अपने जीवन में नहीं बल्कि मेरे जीवन में। इतनी जलन और इतनी तड़प और इतनी दुख मुझे होता है उस समय, बहुत दुख होता है, अनंत दुख होता है मुझे। और मैं दूरी बनाता हूँ। लेकिन ये जो संसार है, इसमें जो प्राण है ना, ये प्राण बंधन, प्राण को आप तोड़ नहीं सकते जब तक, और मरकर भी नहीं टूटता ना। वो मरे या मैं मरूं, उससे भी बंधन नहीं टूटता।
वो भी पितृलोक तक बंधा रहता है। अगर ऐसे मूर्ख संबंधियों से पीछा छुड़वाना है, चाहे वो भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे कोई भी हो, जो भगवान का विरोधी है वो हमारा मित्र या संबंधी नहीं हो सकता, चाहे फिर वो कोई भी हो। माता पिता पहले गुरु माने जाते हैं, लेकिन अगर माता पिता भी भगवान के विद्रोही हो तो ऐसे माता पिता का त्याग भी उचित है, ऐसे भाई बहनों का त्याग भी उचित है, ऐसी संतान का, ऐसे पति का, ऐसी पत्नी का, ऐसे मित्रों का, ऐसे संबंधियों का त्याग सर्वोत्तम है, सदैव उचित है। जो भगवान को बुद्धि से जानने की कोशिश करता हो, जो गुरु के सामने जवान लड़ाता हो, ऐसे संबंधियों का त्याग सर्वदा उचित है और कोई पश्चाताप नहीं करना चाहिए, ना उनकी मृत्यु पर, ना ही उनके बुरे समय में। जो गुरु का ना हुआ वो किसी का नहीं है। मैं ये तो संबंधियों की बात है, जो संबंधी हमें जलाते हैं हमें जब हम जानते हैं क्रोध है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं क्यों इतने कष्ट होता है बहुत। कोई हमारा खास अपना कोई हो और वो गुरु की निंदा करे या गुरु के अगेंस्ट है, ऑपोजिट में कुछ बोले, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस चीज़ को बदलने की कोशिश करता हूँ, हमको बहुत बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा होता है। लेकिन गुरुदेव हमें हमारी जुबान पर ना अपशब्द आने देते हैं, रोकते हैं कि नहीं, इतना कष्टकारी है प्राण से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा बहुत कष्टकारी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये जीवन छोटा है, बड़ा है, कितना है पता नहीं, लेकिन इसमें दो चीज़ों का सामना हमारे जीवन में बड़ा कष्टकारी है। एक रजोगुण का और दूसरा अपने मित्र, अपने संबंधियों। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है भैया। चलो चलो ठीक है, क्या थे, कहाँ थे, कब हैं, किधर हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे थे, कहाँ थे, किस बात पर कहाँ चले गए हमको मालूम नहीं है, हम वापिस आ रहे हैं तो ये बात है, ये कष्ट ये इसलिए है कि ये साक्षात्कार है जीवन में। हमें भगवान से कितना प्रेम है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम भगवान से प्रेम करते हैं और कोई भगवान की निंदा करे तो हमसे सहन नहीं होता, बस चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारी सारी आसक्तियाँ उस समय टूट जाती हैं, हमारा सारा मोह उस समय टूट जाता है और हम उस व्यक्ति से कितनी भी दूरी बना सकते हैं और हमें चाहे उसका कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न सहना पड़े, लेकिन हम उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसी क्षमता नहीं है, हम तैयार हैं लेकिन हमें क्षमता नहीं है। प्राण बांध के पटक देता है ज़मीन पर बुरी तरह से, हम बिलखते हैं, लेकिन वो प्राण कहता है हम पर तुमने विजय नहीं पाई है, तुम कैसे जा सकते हो, हम पर विजय प्राप्त करो, तब तुम चाहे जिसे छोड़ना, जैसे छोड़ना छोड़ देना। लेकिन जब तक तुम हम पर विजय प्राप्त नहीं करते, हमें पार नहीं कर जाते, तब तक हम तुम्हें पटकते रहेंगे, फिर तुम चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट हो। तो ज्ञान से, भगवान के प्रेम से अगर ये स्थिति है तो हम क्या कर सकते हैं। उसी का योग ही है जो हमें वो ज्ञान दे, वो शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम प्राण को पार कर जाएं, प्राण से ऊपर उठ जाएं। तो कहाँ थे हम, कहाँ थे भाई? हाँ, तो हम बात कर रहे थे पतंजलि अष्टांग योग की। ठीक है। कहते हैं मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी का मत है कि मानव का सृजन उसके सृजनहार के प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ है, अतः मनुष्य अपना क्रमिक विकास करते हुए अपने सृजनहार के तद्रूप बन सकता है।
भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर यानी त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस इंद्रियातीत आनंद को संतों ने हरि नाम की खुमारी की संज्ञा दी है। संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीर दास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। बाइबल भी स्पष्ट कहती है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है और आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान आता जाता नहीं है। प्रभु का आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदय में बहता है, हमारे हृदय में उमड़ कर दूसरों तक बह सकता है। यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। ये आज का अध्याय कंप्लीट हुआ। इसके बाद 14वां चैप्टर है, वो है मंत्र का रहस्य, वो हम कल पढ़ेंगे। आप किसने कहा था हमें कि 10-15-20 मिनट आप गुरुदेव के बारे में पढ़ो। अब 1 घंटा हो गया हम पढ़ रहे हैं गुरुदेव के बारे में। तो समय निश्चित नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ का। हम नहीं कर सकते कुछ भी। गुरु की इच्छा होगी तो वो बुलवाएगा, गुरु की इच्छा होगी तो वो चुप करके बिठा देगा। जितनी देर वो चाहेगा उतनी देर बुलाएगा। सत्संग में बहुत सारे सुझाव मुझे आते हैं। मैं सुझाव लेने से कभी कतराता नहीं या सुझावों का वेलकम नहीं करता, ऐसा नहीं है। लेकिन अब कोई सोचो, एक कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक है, आप उस कंपनी के कुछ रूल्स बदलना चाहते हैं और आप सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं, जो दरवाज़ा खोलता है, साहब की गाड़ी आती है ना, दरवाज़ा खोलता है, उससे कहते हैं भैया देखो इस कंपनी में हमें ये रूल पसंद नहीं है, या हम चाहते हैं आपकी कंपनी में ऐसा ऐसा हो, है ना, ऐसा ऐसा आप करो इस कंपनी में। सिक्योरिटी गार्ड को कहते हो। सिक्योरिटी गार्ड कहता अच्छा और मुझे क्या करना चाहिए? तो बोला ऐसा ऐसा करना चाहिए, लाल रंग की कुर्सियां हटा दो, नीले रंग की लगा दो। ठीक है, करो फिर ये। हाँ हाँ करते हैं। तो सिक्योरिटी, हमारी स्थिति वैसी ही है। हमारा काम है यहाँ आके बैठना। कितना देर हम क्या बोल पाएंगे भी कि नहीं बोल पाएंगे, ये बिल्कुल भी हमारे वश में नहीं है। क्या बोलेंगे हमें ये भी मालूम नहीं है। कितना बोलेंगे, कितने स्वर में बोलेंगे मालूम नहीं है। कितने लोग सुनेंगे मालूम नहीं है। कुछ भी नहीं मालूम हमको, कुछ भी नहीं मालूम। कोई कंट्रोल भी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो लेकिन आपने कहा है तो गुरुदेव से ही आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव ये भाई का जो सत्संग चलता है इसमें आप अपने विषय में 15-20 मिनट जो है वो रखो, तब आपका काम हो जाएगा। क्योंकि वो कर सकता है। उससे कहने से कि हमें सुधारो तो वो हमें सुधारेगा। हमें कहेंगे आप कि मैं सुधरूं तो मैं नहीं सुधर सकता। लेकिन फिर भी देखो, हमने कहा आपसे कि हम गुरु जी का ही है, सब कुछ प्रयास हमारा है, लेकिन सफल होगा कि नहीं सफल होगा वो गुरु जी पर है। ठीक है, चलो। आपको कुछ भी, किसी को भी सत्संग में कुछ एडिशन करवाना है, कुछ परिवर्तन करवाने हैं, तो गुरु जी को बोलना है। आपने गुरु जी की तस्वीर को बोलना है कि ये परिवर्तन हम चाहते हैं सत्संग में। वो देखना क्विकली हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम ये सोच रहे थे गुरु भाई, आज आपने वही बोल दिया, हमने गुरुदेव से ये कहा आपने वही कर दिया। तो वहाँ से अर्जी लगाने से यहाँ परिवर्तन हो जाता है। यहाँ अर्जी लगाने से, यहाँ कुछ कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम वही हैं, गेट खोलने वाले और गेट बंद करने वाले। इस पर अधिकार नहीं है हमारा। हम यहाँ सत्संग में हमें बिठाया गया है,
हमारी जगह कभी कोई और भी बैठेगा, फिर कोई और बैठेगा, कोई और बैठेगा। बदलाव करने वाले समय के अनुसार बदलता रहेगा सब कुछ। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय, राजा निमि के वंश का वर्णन। बहुत सुंदर। अच्छा चलो, तो क्या आपका कोई प्रश्न किसी और का है? देखें जरा क्या लिखा है आपने। सबको जय श्री गुरुदेव। हाँ? रीना जी कह रहे हैं धारणा। हाँ, उस समय हम धारणा की बात कर रहे थे शायद। धारणा सबसे महत्वपूर्ण है क्या भाई? अरे धारणा सबसे महत्व गुरु की, गुरु कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। उस समय मैं वो पूछ रहा था, गुरु कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। जय श्री गुरुदेव। रीना कह रही सत्संग ही आपका रजोगुण है। अच्छा हाँ। अरे कोई कोई प्रश्न हमें बात जो है ना, कुछ बातें सुनते ही हमें ये तो समझ में आ जाता कि हमें क्या कहना है, लेकिन हमें शब्द नहीं मिलते। शब्द ही नहीं मिलते। अच्छा, प्रश्न प्रश्न ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न कैसा है, अच्छा बुरा कैसा है, नहीं वो चीज़ नहीं हम बोल रहे। एक एक लेयर है, एक एक लेवल्स लेवल्स पे है चीज़ें कुछ। तो हम किसी लेवल पर चढ़े हुए हैं, किसी वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, खजूर के वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, और हमें उस खजूर से छलांग मारकर आम पर जाना होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो खजूर के पेड़ पर चढ़े थे, अब यहाँ से छलांग, और छलांग लगानी है सीधी आम के पेड़ पर, और आम के पेड़ पर पहुँचेंगे तो अमरूद के पेड़ पर छलांग मारनी है, अमरूद के पेड़ पर पहुँचेंगे तो जामुन के पेड़ पर छलांग मारनी है। तो सत्संग में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जो हमें इस तरह से महसूस होता है कि हमें अब यहाँ से छलांग मार के दूसरी दिशा में जाना है, दूसरे पेड़ पर चढ़ना है। और उस पेड़ को बस ये फिर हमें बड़ा, समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपका जो प्रश्न है ना, इसके लिए पूरा जो इस समय जो मेरा माइंड जिस अवस्था में है, जिस जिस चेतना से इस समय मैं एक दिशा में जा रहा हूँ, उस दिशा से मतलब कट स्टॉप चेंज उधर वो शुरू से शुरू करना पड़ेगा, शुरू से शुरू। और 1 घंटा बोलने के बाद इस प्रश्न का जो है वो आंसर आएगा, 1 घंटा बोलने के बाद। क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करूँगा मुझे मालूम नहीं है मुझे क्या जवाब देना है। सत्संग में ऐसा ही होता है, मैं तो बोलना शुरू करता हूँ, मुझे मालूम नहीं जवाब क्या है, लेकिन जो सूत्र हम पकड़ते हैं कि इस सूत्र को पकड़ के हमें पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है मालूम नहीं होता, कितनी देर में पहुँचेंगे। जनरली मैं 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ जनरली।
तो ये जो बात है ना, सत्संग और रजोगुण, इसको अगर हम टॉपिक बनाएं सत्संग और रजोगुण, तो ये इस पर वार्ता करते करते पहले मुझे सत्संग पर बात करनी पड़ेगी, फिर मुझे रजोगुण पर बात करनी पड़ेगी, फिर रजोगुण को सतोगुण, रजोगुण सत्संग, ये सब मिला मिलू के फिर फाइनली इसका फाइनल जवाब आएगा। लेकिन जो जवाब आएगा ना वो बड़ा अटपटा होगा। मुझे ये मालूम है कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं, ये मुझे मालूम है। रजोगुण का और सत्संग का आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन ये तो है ही नहीं। जैसे धरती और आकाश, इनका मिलन नहीं होता। तो रजोगुण और सत्संग का कोई मिलन नहीं है, सतोगुण का भी सत्संग से कोई मिलन नहीं है, किसी भी गुण के अधीन नहीं है सत्संग। सत्संग स्वतंत्र गुणातीत सत्य स्वरूप, सत्य का साक्षात्कार है। यहां गुणों की कोई एंट्री नहीं है। गुण विशेष व्यक्ति सत्संग, जिस समय सत्संग कर रहा हूं उस समय कोई गुण प्रधान नहीं, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई बहन है, ना बेटा है, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। सत्संग की आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी का सगा नहीं, किसी का प्रेमी नहीं, किसी का हितैषी नहीं, किसी का द्वेषी नहीं, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना किन्नर है, कुछ भी नहीं है, ना ही किसी गुण के अधीन है। सत्संग का आसन उससे उसकी व्यक्तिगत चेतना को बैठने नहीं देता, नष्ट कर देता है। कोई व्यक्तिगत चेतना से सत्संग कर रहा है तो वो सत्संग हो ही नहीं सकता। व्यक्तिगत चेतना से सत्संग होता ही नहीं, व्यक्तिगत चेतना ही गुणों के अधीन होती है। सत्संग गुरु करता है। मैं बैठा हूं सत्संग कर रहा हूं, मुझे गुरु नहीं मानना। मेरा कहने का मतलब है कि गुरु ही सत्संग कर सकता है। एकमात्र इस संसार में किसी को आज्ञा है सत्संग करने की भगवान श्री हरि की और उसके गुरु की, तो वो सिर्फ गुरु हो सकता है, और शरीर गुरु नहीं होता है। गुरु चेतना है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि एक बार विवेकानंद जी बोल रहे थे कहीं पर, कोई भाषण दे रहे थे, तो जो सोच के आए थे कि ये पढ़ना है, ये बताना है, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए। तो अभी समझ नहीं आया कि भाई क्या बोलना है, लेकिन फिर वो बोले और कहते हैं तालियां बहुत बजी आज, सबसे ज़्यादा तालियां आज ही बजी। तो पता चला कि भाई बोलने वाले थे रामकृष्ण परमहंस, वो था सत्संग। तो गुरुदेव कहते हैं जहाँ भी मैं बात करता हूँ, तो दादा गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हम तो जाट हैं, हमें तो धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्संग करने का, ये धर्म का प्रचार करने का, आत्मा का प्रचार करने, ये हक नहीं है हमें। जाट को कहाँ हक है, ब्राह्मणों को होता है, जाट को हक नहीं है। तो दादा गुरुदेव ने कहा तुम्हें एक सिद्ध आसन दिया है, तुम जाकर बैठो। वहाँ बैठने वाला कोई जाट नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई कुछ नहीं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मकांक्ष, वो अलग ब्राह्मण जाति से। आसन पर बैठ गया, सिद्धासन पर बैठ गया, तो तू न पुरुष है, न स्त्री है, न किन्नर है, न इस जाति का न उस जाति का, तू कुछ भी नहीं, तेरा शरीर बैठा है बस। और उसके अंदर जो चेतना है वो गुरु की चेतना है, और गुरु किसी गुण के अधीन नहीं है। गुरु, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो अगर सत्संग है तो गुरु है। और किसी व्यक्ति, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये बात बड़े ठोस रूप से बोल रहा हूँ कि सत्संग सिर्फ गुरु करता है। लोग मेरी तरफ ही इशारा करेंगे, मुझे समझना तो समझो, जो उल्टा समझना समझो, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा कलेश। लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि सत्संग गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। और वो आसन इतना शुद्ध होता है, अग्नि स्वरूप होता है, उस पर कोई व्यक्ति विशेष व्यक्तिगत चेतना से किसी गुण के अधीन, किसी लिंग के अधीन, किसी देश के अधीन, किसी जाति के अधीन बैठा, उस आसन पर बैठा जल जाएगा, नहीं बैठ पाएगा। तो गुरु जी कहते हैं, मैं नहीं बोलता भाई, गंगाई नाथ जी बोलते हैं, बोलने वाले हैं गंगाई नाथ जी। मैं तो बैठा हूँ,
तो कोई नहीं, शिष्य कभी नहीं बोलता। शिष्य जितना खाली होता है बांसुरी की तरह, और गुरु फिर उसे बजाता है। शिष्य जितना खाली, सीधा, सरल, शक्तिहीन होगा, विशेषताहीन होगा, उतना ही गुरु का उपयुक्त यंत्र होगा। जिस शिष्य में कोई खास बात है, जिस शिष्य में कोई गुण है, जिस शिष्य में कोई विशेषता है, वो कभी भगवान श्री गुरुदेव का यंत्र हो ही नहीं सकता। निकृष्ट कोई व्यक्ति, मतलब क्या कहें, उस व्यक्ति में कुछ भी नहीं होना चाहिए। दुनिया का यूजलेस व्यक्ति होना चाहिए, नकम्मा नकारा व्यक्ति होना चाहिए। संसार के किसी 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 काम का ना हो, वो अपने परिवार का भी किसी काम का नहीं होता। उसको सभी कहते हैं निकम्मा है, नलायक है, नकारा है, किसी काम का नहीं, कोई गुण नहीं है तुझ में, कहाँ से पैदा हो गए, क्यों पैदा हो गए। ऐसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ उच्चतम यंत्र बनते हैं भगवान के, जिनमें कोई गुण नहीं होता। क्योंकि यंत्र बनने के लिए आपको समर्पण की जरूरत है। आप अपनी कोई चीज प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ये बात है। जल्दी पहुंच गया नतीजे पर मैं। वैसे मुझे 1 घंटा लगता है लगभग लेकिन अभी थोड़ा हम तपे हुए हैं, हम थोड़ा अभी गर्म है तो जल्दी पहुंच गई स्थिति में, नहीं तो 1 घंटा लगता हमको पहुंचने में। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन देखो हमारे सोचने नहीं सोचने से क्या होता है। हम तो सोच के, हमें तो अजीब लग रहा है, आपका प्रश्न सुन के ही हमें एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारने का अनुभव हो रहा था कि लेकिन आपका प्रश्न जो है बहुत अच्छा था। ठीक है, चलो। शब्दहीन, हाँ शब्दहीन मैं हो गया था ऐसे। वैशु बोले सत्संग देना सतोगुण है। अरे नहीं रे, बाद में लिखा होगा, पहले लिख दिया होगा आंसर तुमने। चलिए, मुझे माफ़ कर देना, मैं हंसता हूँ। आप मुझे जब हंसाते हो तो मैं आप पर नहीं हंसता। मुझे बस अलग सा एक अलग सा एक अनुभूति सी होती है। मुझे बड़ी अपनी मुझे बड़ी खुशी हुई इस प्रश्न को सुनकर। एक्चुअली तो खुशी मुझे इसलिए हुई है कि आपने जो कहा ना कि गुण से चलता, और ये सत्संग चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो मैं तो ये तो जानता हूँ कि भाई मुझसे नहीं चल रहा, मेरे किसी गुण से नहीं चल रहा, लेकिन आप ये मानते हो कि ये सत्संग है। बस इस चीज़ में बड़ी बड़ी खुशी भी होती है कि सत्संग चल रहा है और किसी गुण से तो चलता नहीं है, तो चल तो रहा है एटलीस्ट। तब भगवान की अनुभूति, गुरुदेव की अनुभूति, उस परमपिता की अनुभूति हमें बड़े स्पष्ट रूप से होती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें हमारी खालीपन का महसूस होता है किसी प्रश्न से। आप नहीं बताते कि खालीपन है, आप तो कुछ लिखते हो, लेकिन हमें अंदर महसूस होता है, और ये महसूस होता है कि हम खाली हैं, हम बेकार हैं, मतलब हमारी वजह से नहीं हो रहा। तब हमको सच में बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है हमको कि हम कहीं तो खाली हैं, कहीं तो उसके उतरने की जगह है। चलिए, श्रीमद् भागवत श्री शुक सुधा सागर। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्रीमद् भागवत जी। आपको सबको मेरा प्रणाम है, चरण स्पर्श है कि आप आए, और हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला कि हमें भगवान श्री गुरुदेव का योग हो, श्रीमद् भागवत का योग हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, शुरू करें, चलो। तो आज हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय 9वें स्कंद का। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं।
उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ ना लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतविजों का वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि अपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया। आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हे परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पर पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक ना एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठाने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रात, बृहद्रात का महावीर, महावीर का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हरेशव और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ ह्रस्व रोमा। इसी ह्रस्व रोमा के पुत्र महाराज श्रीध्वज थे, शीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर यानी कि हल के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम सिरध्वज पड़ा। सिरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतद्युम्न था। केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। तो खांडिक्य केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतद्युम्न था। शतद्युम्न शुचि,
शुचि से संध्वाज, संध्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपाश्र, सुपाश्रवर्क, सुपाश्रवर्क से चित्ररथ, चित्ररथ से मिथिलापति, क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से समर्थ, समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय, विजय का रित नामक पुत्र हुआ। रित का शुनक, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति, कृति का पुत्र हुआ महावशी। हे परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान में संपन्न एवं ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों ना हो, याज्ञवल्क्य के आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। 14वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ, इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया गया है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार की उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिराज की पुत्र अंगिराजी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा, फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है, निर्दोष है ही। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है? ये क्या समस्या है भाई? ये तो सामान्य समस्या हमारे जो जीवनों में होती है, भौतिक जीवन में होती है। ये तो वही समस्या लग रही है, अजीब सा लग रहा है पढ़ने में। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का। इसीलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। हे परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध। अच्छा, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। हे परीक्षित, बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। एक दिन इंद्र की सभा में देवऋषि नारद पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवांगन पुरुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरु
पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा। राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं, भला ऐसी कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपने धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों का अभिष्ट होता है, अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणे, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरुरवा ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली और फिर उर्वशी से कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा? हे परीक्षित, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्र रथ, नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगी। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसकी मुख की सुरभि से अपनी सुध बुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों के बें बें सुनी, तब वह कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डरकर सोया रहता है। हे परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बींध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। हे परीक्षित, राजा पुरुरवा ने अपने शयनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विह्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय, धनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है, अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गीद खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाए। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता तो उनके स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से कुल्टा और स्वच्छंद चारिणी बन जाती हैं। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए
तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातः काल जब वे विदा होने लगे तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। हे परीक्षित, राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली यानी अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने उस अग्निस्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरणियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की अरणी को पुरुरवा